ओला इलेक्ट्रिक शेयर को लेकर। ओला इलेक्ट्रिक जी। यहाँ पर एक्शन भरपूर होता दिख रहा है, जिसका डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया भी था। आइए, सुदीप शाह साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सुदीप जी, ये बताइए कि आप चार्ट्स तो देख ही लेते हैं वैसे, जैसा हमें पता ही है, मतलब कम से कम कितने दिनों के चार्ट्स, मतलब उतने दिनों के चार्ट्स भी आप देख सकते हैं? मतलब वो कहते हैं कि वो डेटा वेटा होना चाहिए, मिनिमम कितने दिनों के चार्ट्स आप देख सकते हैं? अनिल जी, मुझे लग रहा है ये गूगली आप सिर्फ मेरे लिए, ओला के लिए आप गूगली फेंक रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं ये सबको पूछूंगा, खाली आपको नहीं। ये जो और भी हमारे बड़े बड़े दिग्गज चार्टिस्ट है, ये बंसल जी, सुमित जी, उनको भी पूछूंगा मिनिमम कितने दिन के चार्ट्स देख सकते हो? नहीं, मेरे हिसाब से अगर वो पोजिशनल पर्सपेक्टिव है या 3-4 दिन का पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर देखने, तो कम से कम वो डेली के चार्ट्स या वीकली के कम से कम आपको 50 से 60 कैंडल्स तो वहां पे पिछली दिखनी चाहिए कि क्या आपको वो ट्रेंड है, क्या ट्रेजेक्टरी है। बट जैसे ओला के केस में है, तो यहाँ पे आप पोजिशनल तो व्यू नहीं ले सकते, क्योंकि जो हिसाब से वॉलेटिलिटी है ये स्टॉक में। पर मुझे लग रहा है यहाँ पे एटलीस्ट आर्ली चार्ट्स भी देख लेते हैं कुछ, तो अगले 5-7% का जो मूव है वो आप गेज कर पाएंगे। बट बड़ा मूव एक्सेप्शनली, मतलब ये 10-12 दिन का जो ट्रेडिंग जो हिस्ट्री है, वहां पे मुझे लग रहा है थोड़ा कम हो सकता है वहां पे। नहीं तो मतलब अभी ये जैसे 7 दिन के, कितने दिन के चार्ट हैं दीप? 7 दिन हो गए ओला जी? 7 दिन है। 7 दिन के चार्ट में 7 मिनट के चार्ट देख सकते हो? नहीं, बट ओवरऑल अगर मैं आर्ली चार्ट भी अगर मैं देखता हूँ ना यहाँ हाँ। पे ट्रेड का, तो मुझे लग रहा है कि 125 126 का जो जोन है, अब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा। और ये यही जोन था जब मेरे हिसाब से 16 अगस्त को जो प्रीवियस इसका जो हाई था ना 130 का, इसके ऊपर निकल गया था। तो अब मुझे लग रहा है वो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है ना 126 128 वाला जो जोन था, वो अब सपोर्ट का काम करेगा। और जो डेटा है मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है 126 अगर लेना भी है तो डिप्स पे, तो 126 का एक स्टॉप लॉस मान के चले, क्योंकि 126 के नीचे थोड़ा ट्रेंड वापस से फिसल सकता है अगले कुछ दिनों तक। बंसल जी और सुमित जी, आप लोगों के लिए चार्ट्स देख लीजिए कि चार्ट्स देखने के लिए मिनिमम कितने दिन के डेटा चाहिए आपको? जी सुमित जी बताइए। अनिल जी, जैसे बच्चा बॉर्न हो जाता है, बॉर्न होते ही उसकी जन्म कुंडली देखी जा सकती है, जन्म कुंडली बनाई जा सकती है। वैसे अनिल जी शेयर मार्केट है। अच्छा। ओहो जी, बताओ इंटरेस्टिंग। हाँ, वैसे अनिल जी शेयर मार्केट है। जैसे किसी चीज की लिस्टिंग हो जाती है और वो बॉर्न हो जाता है, तो चार्ट्स पे उसके पैटर्न बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। जैसे मान लीजिए कि आज लिस्टिंग हुआ, तो लिस्टिंग होते ही उसके 5-5 मिनट के, 15-15 मिनट के, 30-30 मिनट के, 1-1 घंटे के चार्ट बनने चालू हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से उस दिन का, फिर 2 दिन का, फिर 3 दिन का, ऐसे करके 7 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ऐसा करके उसकी कुंडली बनना शुरुआत हो जाती है। तो अगर आप चाहोगे अगली बार कोई लिस्टिंग के बाद आधे घंटे के बाद चार्ट देख के इंट्राडे का सपोर्ट बताओ, तो अर्ली 15 मिनट, 30 मिनट या 5 मिनट के चार्ट देख के बताया जा सकते हैं। अरे सुमित जी, आप तो इतने काम के आदमी, मुझे पहले पता ही नहीं था। मैं तो अब तक पूछ ही नहीं रहा था। मैंने सोचा कि अभी पूछूंगा तो आप बोलोगे अरे अभी तो ढंग से आया नहीं, हॉस्पिटल में बच्चा डिलीवरी हुई है, घर आया नहीं, उसके पहले आप पूछ रहे हो, ये क्या करेगा? है ना? तो चलो बढ़िया, अब आपने मेरे थोड़े काम आसान कर दिए।